नमस्कार। देखिए, आज हम बात करेंगे इंटरप्लेडर सूट के बारे में। इंटरप्लेडर सूट होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं अंतर्विवादी वाद। देखो, अक्सर क्या होता है कि कोई भी सूट, कोई भी वाद, वादी और प्रतिवादी के बीच होता है, यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच। मगर ये सूट जो इंटरप्लेडर सूट है, ये वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादी और प्रतिवादी के बीच ही होता है। इसमें वादी सूट तो करता है, वादी इसमें केस दायर करता है, मगर उसका जो रिलीफ होता है वो प्रतिवादी से नहीं होता। उसका जो रिलीफ होता है वो सिर्फ ये होता है कि भाई उसका जो खर्च इसमें आया है वो उसे दिए जाएं, और जो उसके प्रिंसिपल्स अमाउंट हैं वो इसको दिए जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि एक आदमी ने किसी सुनार के पास एक गोल्ड रखा 10,000 रुपये में, और उस आदमी की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसके दो बच्चे हैं, ए और बी। ए अपना दावा करता है कि भाई ये गोल्ड मुझे दिया जाए, और बी कहता है कि ये गोल्ड मुझे दिया जाए। ऐसे में क्या होता है, जो सुनार है उसके पास एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि भाई ए को दूं या बी को दूं। तो ऐसे में वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और एक इंटरप्रेटर सूट दाखिल करेगा, जिसमें कोर्ट को ये कहेगा कि योर ऑनर, इस प्रॉपर्टी पर मेरा कोई हक नहीं है। मेरा हक सिर्फ इतना है कि इसके एवज में मैंने 10,000 रुपये दिए थे, वो मुझे दिलाए जाएं, और कोर्ट तक आने में जो मुझे खर्चा हुआ है मेरा केस फाइल करने का, ये मुझे दिलाए जाएं। बाकी ये प्रॉपर्टी जिसकी है उसे दे दी जाए। तो ये सूट जो है प्रतिवादी और प्रतिवादी के बीच ही होकर रह जाता है। वादी सिर्फ इसमें अपने खर्चों की मांग करता है, और असल में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और इस इंटरप्लेडर सूट को हम सीपीसी के सेक्शन 88 में पढ़ते हैं, और ऑर्डर इसको रीड विद ऑर्डर 35 का रूल 1 से लेकर 5 तक रूल हैं, उनके साथ पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।